अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। आज स्कूल में मैंने आप लोगों को जो जो चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में बताया था, तो बेसिक्स आई थिंक रेडिकल्स के बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी। चाइनीज़ लैंग्वेज का जो सबसे बेसिक चीज़ है उसके रेडिकल्स हैं। तो उसकी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इस तरह दी थी कि जैसे उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ बे पे ते ऐसे, ये जो 37 है। इसी तरह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी। उर्दू के 37 है और इंग्लिश के 26 हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आप लोग जब तक इनको याद नहीं करते, आप अगर उर्दू है तो उसको आप मुकम्मल अल्फाज नहीं लिख सकते जब तक तमाम हरूफ ना याद हों। इस तरह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ना आते हों तो आप वोकेबलरी नहीं बना सकते। तो इसी तरह चाइनीज़ की जो वर्ड फार्मेशन है वो भी आपको उस वक्त तक नहीं आती जब तक आपको ये रेडिकल्स क्लियर नहीं होते। तो ये रेडिकल्स जो अगर डेली के आप 5 रेडिकल्स कर लेते हैं तो ये एक अच्छी अमाउंट है। उसकी वजह ये है कि इट्स अबाउट 214 बेसिक रेडिकल्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो जब ये 214 रेडिकल्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप चाइनीज़ के वर्ड्स की फॉर्मेशन में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि इसमें जितनी वर्ड फॉर्मेशन है वो चीज़ों की शेप से मुतल्लिक होती है। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे थे कि जो स्यांग होता है वो उल्टा घर जिस तरह बना होता है उसका, तो उसका मतलब भी होता है कि कोई इन्वर्टेड थिंग जो होती है। तो जो इसी तरह पानी जो है, श्वे जो है वो उसको पानी के बहाव के ज़रिए डॉट्स के साथ शो करते हैं। इसी तरह ट्री जो है उसको एक दरख्त बना के उसका एक रेडिकल बनाया जाता है। इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी है, दो कुछ लोग नहीं पसंद करते या स्टार्टिंग में इसे मुश्किल लगता है कि ये क्या चीज़ है, हमें नहीं करनी चाहिए या नहीं आती है। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आप एक टाइम आता है कि फिर आपको चीज़ें लिंक होना शुरू हो जाती है ना, कि आप लिंक करते हैं कि ये चीज़ जो है ये पहले मैंने पढ़ी थी, तो इससे इसका लिंक इस तरह बनता है। तो वो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाती है। तो जब हम लोगों ने इंग्लिश सीखी है तो वो भी तो फॉरेन लैंग्वेज ही थी। तो मैंने ऐसे फॉरेनर्स देखे हैं जो इंग्लिश को बहुत टफ़ लैंग्वेज समझते हैं और वो बड़ा डिसलाइक करते हैं और बोलने में बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ील करते हैं। ऑल्दो हम लोग जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, हम लोगों को ये फ़ील नहीं होता। लेकिन बाहर जो है वो इंग्लिश कंट्रीज़ में नहीं बोली जाती, जहाँ वो नहीं अच्छा समझते। सो इंग्लिश कंट्रीज़ के वहाँ तो वो बोलेंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में वो अपनी ज़बान बोलते हैं। लेकिन इस चाइनीज़ लैंग्वेज को पढ़ने का मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि आपको मल्टीलिंगुअल होना है और कोशिश करें कि स्कूल लेवल पे ही हो जाए। आप यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ाई जा रही है, लाहौर में तकरीबन ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। आज भी मुझे फास्ट यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी कि सर आप कोई चाइनीज़ लैंग्वेज का टीचर हमें अरेंज कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान को फ़ील हो गया है कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है या चाइना जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन वो उस वक़्त जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो इतनी मतलब इतनी क्वांटिटी में हम लोग सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। अगर आप यही स्कूल लेवल पे इसे ऐड कर लेते हैं किसी एज ए सब्जेक्ट, तो क्योंकि स्कूल लेवल पे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा ज़ोर लगाते हैं, तो वो जब ज़ोर लगा के ज़ोरों शोर से पढ़ रहे होते हैं तो दैट मेक्स इट कन्वीनियंट। फिर वो उसकी जो मतलब टफ लाइन है वो मतलब सॉफ्ट हो जाती है। तो इस हवाले से आप लोग चाइनीज़ लैंग्वेज को आई थिंक स्कूल लेवल पे ही पढ़ना चाहिए, ताकि आप उसकी बेसिक्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मतलब जब आप बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं फिर आप उसकी वोकेबलरी को या सेंटेंस मेकिंग को, ग्रामर को इजीली अंडरस्टैंड करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट इमोशंस फॉर चाइनीज़ लैंग्वेज, कि आप लोग इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, सीखते रहते हैं।
तो सीखते रहिए, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।